कंबाइन होकर क्या करते हैं, एक टाइप का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और उसी हाइब्रिडाइजेशन से हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं जो लिगैंड से बॉन्डिंग करते हैं। तो ओवरऑल फीचर्स अगर हम लोग देखें तो इसके 5-6 फीचर्स हैं, ठीक है। कुछ ड्रॉबैक्स भी मिलेंगे आगे तुमको। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो अपन लोग देख रहे हैं इसमें, ठीक। तो ये सेंट्रल मेटल क्या करता है, सबसे पहले तो सेंट्रल मेटल अपने वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है लिगैंड को कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग के लिए। दूसरा इसका क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग नंबर ऑफ लिगैंड्स के बेस पे देख रहे थे, अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल कितने ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है उसके बेस पे भी तुम कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड कर सकते हो। थर्ड हमारे पास क्या है, दिस ऑर्बिटल, ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल बनते हैं, जैसे उस दिन बताया था ना मैंने, 2s का पार्टिसिपेट कर रहा था, 3d का पार्टिसिपेट कर रहा था, फिर p का, तो इसकी वजह से sp3d2 वो ऐसे करके हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था। तो जितने ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड करेगा वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल पता है ना क्यों बनते हैं, क्योंकि इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, नियरली सेम बोली जाती है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, ईच लिगैंड हैज एटलीस्ट वन ऑर्बिटल कंटेनिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लिगैंड्स हम लोग उसी को बोलेंगे जिसके पास लोन पेयर होगा डोनेट करने के लिए, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, लिगैंड्स। द शेप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इज डिपेंड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जो शेप होगा, जो ज्योमेट्री होगी उस कॉम्प्लेक्स की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो कौन डिसाइड करेगा, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम लोग देखेंगे। जैसे हमने कोवलेंट बॉन्डिंग में भी देखा था ना कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टेट्राहेड्रल शेप होगा, sp2 होगा तो ट्रायंगुलर शेप होगा, जो भी है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे इनकी ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर इफ द ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल इज ग्रेटर, ठीक है। जितनी स्ट्रॉन्ग इनकी ओवरलैपिंग होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग होगी, राइट है। When strong field ligands are present in complexes like NH3 and CN, they causes pairing of electron. उस दिन मैंने तुमको एग्जाम्पल में बताया था कि जब NH3 आ जाते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। पहले उनको पेयर करेंगे फिर वो लोग बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड बोलते हैं। तो ये कुछ शेप हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के डिपेंडिंग ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कौन कौन से शेप पॉसिबल है। तो जैसा भी इनका शेप बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इनका मतलब शेप या ज्योमेट्री का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वीक फील्ड लिगैंड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो सबसे पहले जो Fe का तुम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे उसमें क्या आ रहा था अपने पास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 4s2 और 3d6। इसके बाद हमारे पास 4p भी था 0 और 4d भी था 0, ठीक है। बट जब हम लोग Fe+2 का ये निकालेंगे, Fe+2 का, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन खाली हो जा रहे थे आउटर मोस्ट से, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बन रहा था फाइनली, अब पार्टिसिपेट तो खाली इनको ही करना है ना, 3d और 4s को। तो इसको जब हम लोग ड्रॉ कर रहे थे तो ऐसे आ रहा था 3d6, फिर यहाँ पे 4s0, फिर यहाँ पे 4p0 और 4d0, राइट।
तो जब इसको हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, इसमें 6 ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल है डी में, ठीक है। ये डी का शेप हो गया तुम्हारा। फिर एस में एक ही ऑर्बिटल होगा। फिर पी में हमारे पास 3 ऑर्बिटल। वापस 4D में 5 ऑर्बिटल, राइट। तो Fe+2 का कुछ ऐसे दिखेगा। अब यहाँ से वाटर क्या कर रहे थे, ठीक है, इसमें ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गए। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स आ रहे थे यहाँ पे, तो वाटर क्या कर रहे थे, कितने हैं वाटर के मॉलिक्यूल, 6। और वाटर वीक फील्ड लिगैंड है, इसके वजह से क्या कर रहा था, यहाँ पे कोई मतलब बॉन्डिंग वगैरह नहीं शो करता ये। इसकी बॉन्डिंग क्या होती है, नए ऑर्बिटल से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये इसमें लोन पेयर, फिर यहाँ पे इसमें और इसमें, राइट। तो पार्टिसिपेशन किसका हो रहा है, देखो इसमें एक एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 पी के कर रहे हैं और 2 डी के कर रहे हैं। तो जो इसका ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन था वो क्या हो जा रहा था अपने पास, ठीक है, sp3d2, ठीक है, s p के 3 और d के 2 ऑर्बिटल। तो इसी वजह से इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल रहे थे, sp3d2। नीचे रीजन भी लिख लेंगे अभी। पहले पॉइंट में क्या बोल रहा है, टू एक्सेप्ट 6 लोन पेयर सेंट्रल एटम ने क्या किए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड किए उसको, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इसी वजह से इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पैरामैग्नेटिक। थर्ड पॉइंट देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हुई, नए ऑर्बिटल से बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हुई, मतलब ये जो लिगैंड है ये कैसा है, वीक फील्ड लिगैंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता तो क्या करता, पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देता, उसके बाद बॉन्डिंग स्टार्ट करता। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक फील्ड लिगैंड। और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन था वो क्या था, क्या बना था हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 ना। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, sp3d2 का शेप बताया था, याद है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स का जो शेप होगा वो ऑक्टाहेड्रल शेप का तुमको दिखेगा। मैग्नेटिक मोमेंट का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है निकालने का, ये होता है तुम्हारा रूट में x+2, ठीक है। और इसकी एक यूनिट होती है bm, bm हम लोग बोलते हैं बोहर्स मैग्नेटो, ठीक है। bm मतलब बोहर्स, राइट। और x यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे पास था FeH2O6 और इसके ऊपर +2 का चार्ज, मैं बोलूँ इसका मेरे को मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के बताओ, राइट। तो तुमको पता है ना इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, कितने, 4, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हाँ, तो हो जाएगा क्लियर। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखने खाली। तो जब इसका तुमको निकालना है तो क्या करोगे, x की जगह पे 4, वापस x की जगह पे 4 और यहाँ पे 2, ठीक है। कितना मिल जाएगा अपने को, रूट में 24, ठीक है। 24 का रूट हटाओगे तो तुमको लगभग कितना मिल जाएगा, 4.9। ये जो आएगा ये बोहर्स मैग्नेट, समझा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे